धमाल 4 वर्सेस वेलकम की यहाँ पे जो अपडेट आई है दोस्तों कि कुछ लोग कमेंट में बोल रहे कि भाई आप धमाल 4 और वेलकम के जो यूट्यूब व्यूज़ है उस पर वीडियो नहीं बनाया है। एक्चुअली यार वीडियो मैं तब बना था, मैंने देखा ही नहीं ना यार अभी इतने दिन से कि किसके कितने व्यूज़ है क्या है, मैं देखा ही नहीं भाई। तो मैं अभी देख रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हो वो सही है। वेलकम टू द जंगल का जो ट्रेलर है उसको 3 दिन में कुछ 29 मिलियन व्यूज़ आए हैं। मैं अरे पर यार ये भी तो देखो, फिर वो 2-3 चैनल पे आए हैं ना। और अपना धमाल का भी है, वो 2 दिन में 27 मिलियन आए। हाँ, स्पीड अच्छी है धमाल की। और लाइक्स के मामले में शायद बहुत आगे है धमाल का 4, ऐसा धमाल 4 का जो ट्रेलर है ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मैं देख रहा हूँ 340 के लाइक्स है। और वेलकम मैं देखा ही नहीं भाई, तुम लोग बोल रहे हो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कितने लाइक से देखा ही नहीं है मैंने। 242 के लाइक से खाली वेलकम को, शॉकिंग। 340 के लाइक से धमाल को, बड़े लाइक से भाई। सच में हरा है भाई, तुम लोग सही थे। सॉरी भाई, मैं देखा ही नहीं था इसलिए मेरा ध्यान नहीं था। और भाई आश्चर्य की बात नहीं है, धमाल का जो ट्रेलर आया है उसको ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है और ये फैक्ट है। तो और ऐसा नहीं कि वेलकम को ख़राब रिस्पांस मिला है, बट क्या है कि इसका एक असर पड़ता है। अजय की फिल्म आई है 8 महीने के बाद, अक्षय अभी 1 महीने पहले आया था, 2 महीने पहले उसकी ऑलरेडी एक फिल्म आ चुकी है। तो वो एक्साइटमेंट लोगों में वैसी नहीं रहती है। और अजय देवगन बहुत दिनों बाद आ रहा है, तो वो एक वन ऑफ द रीज़न मुझे लगता है। क्योंकि देखो कोई कितना भी बोले और डेफिनेटली वेलकम का बजट ज़्यादा है, उसको एक्चुअली ज़्यादा कलेक्शन करना भी पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि गैप के साथ नहीं आया एंड ऑल, ये चीज़ें अब छोड़ देनी चाहिए। जो भी फ़ैन लोग हैं वो ये नहीं बोल सकते भाई कि अब वापस क्यों सपोर्ट करे, अभी तो भूत बंगला को किया। ये नहीं ना भाई, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ इस बात का। मुझे लगता है कि देखो सपोर्ट तो आप लोगों को करना पड़ेगा फिल्म को। और देखो कलेक्शन बोलता है, ये नहीं बोलता है कि अब देखो व्यूज़ का ही चक्कर है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ, व्यूज़ तो ज़बरदस्त आए, लाइक्स भी ज़बरदस्त आए धमाल 4 को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ना भूलियो कि दोनों भी कलेक्शंस को, फिल्मों को अलग अलग कलेक्शंस करने पड़ेंगे अगर अपने अपने बजट्स को क्रॉस करना है। तो वेलकम के लिए बहुत राह कठिन है। पहले कॉकटेल का आना, बाद में उसके अगले वीक में अल्फ़ा को आना, बीच में वेलकम होगी, उसके बाद अल्फ़ा, बाद में धमाल 4। धमाल के लिए थोड़ा राह आसान है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसके अगले वीक में हॉलीवुड की भले ही फिल्में आ रही है लेकिन उतना स्क्रीन मसला नहीं होगा जो बॉलीवुड की फिल्में जब एक दूसरे के आगे पीछे आ रही है। यस, धमाल 4 लाइक्स में बहुत आगे है और वर्ड ऑफ माउथ में आगे है, जो मुझे ग्राउंड लेवल पे दिखा है। और यूट्यूबर्स ने वेलकम टू द जंगल को कुछ ज़्यादा ही पेला है, ये भी मैं देखा हूँ। पर लोग ये नहीं देखते हैं कि अब देखो लाइक्स पे ही अगर आपको ट्रेलर ये करना है, लॉजिक से बोल रहा हूँ, अगर लाइक्स और व्यूज़ पे ही ट्रेलर जज करना है तो भाई शहज़ादा का जो ट्रेलर का एग्जांपल दिया है मैंने, उसको पठान से भी ज़्यादा ट्रेलर व्यूज़ शहज़ादा, आज भी देख लीजिएगा, पठान के ट्रेलर व्यूज़ शहज़ादा के ट्रेलर व्यूज़ से कम है। और टी सीरीज़ एक सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल माना जाता है भारत का। तो वो एक मसला भी हो सकता है, वो एक मैटर भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। देखो एज अ क्रिटिक दोनों साइड से लॉजिकल बात करनी पड़ती है। हेट फैलाना तो एक झटके में भी फैला सकते हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये भी, हाँ मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, ये नहीं भूलूंगा मैं एज अ क्रिटिक, ग्राउंड लेवल पे ट्रेलर पब्लिक रिएक्शंस बहुत अच्छे आए धमाल 4 के, ये मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि उन्होंने कनेक्शन डाला है धमाल 1 का। धमाल 1 का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो जो डायलॉग्स डाले ना वो टोटल धमाल से बहुत बेटर है। तो इसमें कोई शक नहीं है, वो जो है वो है। पर वो होना और कलेक्शन होने में फ़र्क है, तो ये बात तो है भाई। और एक बात यहाँ पे है कि यही बात अगर मैं बोलता कि भूत बंगला के 4 महीने बाद वेलकम टू द जंगल आने वाली होती है या 5-6 महीने बाद, तो उसकी हाइप बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि सीधी सी बात है, OMG2 इतनी ज़बरदस्त गई थी, उसके बाद 2 महीने पूरे नहीं हुए थे तो मिशन रानीगंज आई थी। तो असर तो पड़ता है भाई। अभी आपने पैसा खर्चा किया, पहली बात तो 4 महीने के अंदर अंदर लोगों ने धुरंधर 1 और धुरंधर 2 पे पैसा खर्चा किया, पूरे दिल से किया, बात खत्म। उस लंगड़े टिंगू का मैं रिकॉर्ड, नकली रिकॉर्ड चाइना का गिनता ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए अब वो धुरंधर 2 नंबर 1 बन चुकी है।
उसके बाद बाहुबली 2 है, पुष्पा 2 है, आप जाके बॉक्स ऑफिस ऑफिशियल साइट पे जाके देख लीजिएगा, विकीपीडिया में दिख जाएगा। अंधों को नकली वाले टॉप पे दिखेंगे, पर मैं एकदम प्रैक्टिकल बंदा हूँ तो धुरंधर 2 टॉप पे जा चुकी है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये ऑफिशियल है, जाके देख लीजिएगा, बिलीव नहीं है तो ओके। तो पैसा लोगों ने खर्चा ऑलरेडी कर दिया है धुरंधर 1, धुरंधर 2, बॉर्डर 2, थोड़ा बहुत द केरला स्टोरी, भूत बंगला पे। उसके बाद जो आने वाली अभी ये फिल्म है उसमें अक्षय वापस आया है, नो डाउट एट ऑल। 2 महीने में वापस अक्षय के फैंस कुछ कर लेंगे भाई सपोर्ट। हर एक बंदा भूत बंगला का सपोर्टर वेलकम को सपोर्ट करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फराज नोलन समझी का नाम और प्रियदर्शन के नाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लोग रिव्यूज़ का वेट करेंगे पहली बात। और धमाल 4 का एडवांटेज इसीलिए है, 8 महीने बाद आ रहा है अजय देवगन, सीधी बात है। एग्जाम्पल देता हूँ, बैक टू बैक आने के बाद प्रॉब्लम होती भी है। रेड 2 सुपर हिट गई थी, क्योंकि उसके बाद उससे पहले अजय देवगन बहुत पहले आया था सिंघम अगेन। वो कैमियो घोड़े वाली फिल्म को मैं नहीं गिनता, क्योंकि कैमियो होता है, ओरिजिनल फिल्म होती है। रेड 2 के तुरंत बाद सन ऑफ सरदार 2 आई, पर वो खराब स्क्रिप्ट थी, और दे दे प्यार दे 2 पे असर पड़ा, सन ऑफ सरदार 2 खराब थी इसलिए, तो वो बैक टू बैक आई थी। इसके बाद 8 महीने का गैप है, इसलिए वो एडवांटेज है, इसलिए वो लाइक्स वगैरह, और ट्रेलर बहुत ज़्यादा कलरफुल था इसका, इसलिए वो एक फ़ायदा मिला है, नो डाउट एट ऑल। सबसे ज़्यादा तो बल्ले बल्ले अरशद वारसी की हो गई भाई। वेलकम में भी है बंदा, धमाल में भी है, उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है जीते कौन, पैसा दोनों साइड से कमा लेगा, दोनों जगह पे मज़ा मस्ती कर ली उसने। तो ये बात तो है भाई कि वो अलग बात है, वैसे वो आउट ऑफ टॉपिक गया मैं थोड़ा, बट ये बात तो है कि वेलकम थोड़ा, भूत बंगला से तो भाई वेलकम कम से कम 4 महीने बाद आनी चाहिए थी, ये तो मैं बार बार बोलते आया हूँ। बड़े बजट की फिल्म अगर बीच में फंस जाती है तो थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। वो जो ट्रेलर लाइक्स जो आप बोल रहे हो ना कि उसका असर पड़ा है, वो इस वजह से भी पड़ा है कि लोगों ने भर भर के भूत बंगला को सपोर्ट किया है, प्यार दिया है। अब तुरंत वेलकम आ रही है तो लोग ऐसे है कि भाई अभी कल ही तो OTT पे भी तो आई भूत बंगला, तो वो रिपीटेशन लोग चाहते होंगे कि भाई अब हमें दूसरे की फिल्म देखनी है। ये होता है कभी कभी, तो इतना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन हाँ कलेक्शन बोलेगा, जो भी बोलेगा कलेक्शन बोलेगा। इस पे इतने व्यूज़, उस पे उतने व्यूज़, हाँ डेफिनेटली व्यूज़ को लेके बात करना ज़रूरी था, क्योंकि आपने बोला भी था कि भाई इस पे ज़रूर बात कीजिएगा, नो डाउट एट ऑल। तो लेकिन आप अपना अपना ओपिनियन दीजिए कि क्या लगता है आपको, कौन सी फिल्म ज़्यादा कलेक्शन करेगी एंड ऑल। बट हाँ वो व्यूज़ को लेके आपने सही बोला था, मैं देखा ही नहीं भाई, मैं लाइक और व्यूज़ वाले वीडियोज़ में ना बहुत कम करती है भाई। वो 1 घंटे में कितने व्यूज़ आए, 12 घंटे में, 24 घंटे में, आपने देखा होगा बहुत रेयरली अब मैंने वो वाले वीडियो डालना मतलब बंद किया है उस टाइप के। बट ठीक है चलो, मैं वो वाले, मैं देखो भाई सीधी सी बात है, कलेक्शन जो करेगी और जो अपने बजट से ज़्यादा अच्छा खासा कुछ कर लेगी वो डेफिनेटली चलेगी। आप लोगों को क्या लगता है कौन सी फिल्म ज़्यादा कलेक्शन करेगी, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बट लाइक्स 100 के लाइक्स ज़्यादा आना वो पब्लिक बता रही है भाई, ये मैं नहीं बोलूँगा। अब यहाँ पे कुछ लोग भौंकेंगे मेरे नाम से, तू तो हेटर है भाई। अब जो दिख रहा है उनको, अगर वो अंधे बनते हैं कि 100 के अगर उनको कम लगते हैं लाइक्स, तो वो उनकी चॉइस है। पब्लिक बोलती है, मैं नहीं बोलता हूँ। मैंने 100 के बढ़ाए क्या, फेक लाइक्स मैंने बनाए क्या, ऐसा नहीं होता है। और टी सीरीज़ मैं जितना जानता हूँ, टी सीरीज़ अजय देवगन को बहुत अच्छे से प्रमोट करती है। और स्टार स्टूडियोज जो है वो जॉली LLB 3 वाला प्रोडक्शन हाउस है, तो उसने जॉली LLB 3 के वक्त भी उतना हेल्प तो अक्षय को किया नहीं था। अभी ए नाडियाड वाला कितना हेल्प करेगा मुझे पता नहीं। ग्राउंड लेवल पे अभी तक धमाल 4 का एक भी सॉन्ग नहीं आया है, कल आने वाला पहला सॉन्ग, उसके बाद भी अच्छी हाइप है। बुक माई शो पे इंटरेस्ट कम है वो अलग बात है, पर वो भी बढ़ता जा रहा है। बट ट्रेलर लाइक्स ज़्यादा है, और वो भी अच्छे लेवल के लाइक्स है, तो ये कुछ और भी कहता है कि पब्लिक को क्या पसंद आया है। बट अपना एज अ क्रिटिक, एज अ रिव्यूअर काम है कि दोनों को सपोर्ट करना। हाँ वो तुम लड़ते रहो कि तुम ये बेटर है वो बेटर है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोनों चले दोनों ना चले, दोनों ब्लॉकबस्टर हो दोनों डिजास्टर हो। क्रिटिक हूँ, न्यूट्रल हूँ, आई डोंट केयर अबाउट एवरीबडी। बट फैंस को समझाना मेरा काम नहीं है कि सपोर्ट करो। जो फ़ैन है वो दिल से सपोर्ट करेंगे अपने अपने हीरो को। नीचे दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे वो अलग बात है, पर पहले कलेक्शंस आने तो चाहिए। अच्छे से अपनी अपनी फिल्मों को सपोर्ट करो। जो जो फिल्मों का ट्रेलर आपको पसंद आया वो आपकी चॉइस है, और कोई किसी को ये नहीं कर सकता फोर्स कि इसको ही पसंद कर उसको ही पसंद कर। इट्स अप टू यू गाइड्स। टेक केयर, जय हिंद।